जेठ जी, आप ये क्या कर रहे हैं? होश में तो है? हाँ बिल्कुल, होश में भी हूँ और जोश में भी। तुम्हें पता है समीर जाते वक्त मुझे क्या बोल के गया कि बड़े भाई साहब प्रिया का ध्यान रखना, इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। देखिए जेठ जी, आपको ये सब शोभा नहीं देता। समीर आप पे बहुत भरोसा करता है और मैं आपको कितना मानती हूँ, आपकी कितनी इज्जत करती हूँ, और आपके दिल में ये सब है, मुझे नहीं पता था। वो ही भरोसा, वो ही चीज़ तो मैं टूटने नहीं ना देना चाहता, क्योंकि मुझ पे वो इतना भरोसा करता है कि मैं तुम्हारा अच्छे से प्यारे से ख्याल रख पाऊंगा ना। तो बस मैं वो ही भरोसा तोड़ना नहीं चाहता। छोड़िए जेठ जी, देखिए मैं आपके घर की बहू हूँ, आपके छोटे भाई की पत्नी। आपको ये सब करना सही नहीं है। देखिए आप कुछ किसी बात का बुरा लगा है तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। अच्छा, तुमने कभी सोचा नहीं कि मेरा जेठ जी अकेले ये सर्दी की इतनी लंबी रातें कैसे काटता होगा? कभी तूने मुझे पूछा कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना, बस अपना खाते हो पीते हो सो जाते हो। मैं अकेला जाग जाग के पूरी रातें काटता रहा, उसका कौन हिसाब देगा? देखिए जेठ जी, आप दूर हटिए। देखिए प्लीज, मुझे नहीं पता था कि आपके दिमाग में इतना नीचपना है। अगर मुझे पता होता तो मैं समीर के साथ ही चली जाती और यहाँ पर आपके पास कभी नहीं रहती। तुझे पता है समीर को मैंने ही भेजा है। क्या? हाँ, झूठा गांव में काम बताकर कि हमारी जमीन जायदाद वो सब सौदा करना है उसका। भी तो पढ़ा लिखा है, हिसाब किताब लगा लेगा और जा। देखिए मैं समीर को फोन करके सब कुछ बता दूंगी। कैसे बता देगी तू? कैसे बता देगी समीर को? देखिए जेठ जी, प्लीज मुझे छोड़िए। जेठ जी, मैं शोर मचा के सबको बुला लूंगी। मचा? कोई है प्लीज बचाओ। आधी रात को कोई नहीं आएगा। वैसे भी तुम्हारी आवाज इस घर से बाहर जा ही नहीं सकती। पता क्यों? क्योंकि मैंने बाहर बहुत बड़ा म्यूजिक लगा रखा है। बस अगर किसी को सुनाई देगा तो वो धुनी म्यूजिक तुम्हारी चीखें नहीं सुनेगी। जेठ जी प्लीज 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 मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, कोई है प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हो गया तुम्हें यार आधी रात को? समीर, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। अरे यार कूल डाउन, क्या हो गया तुम्हें? आधी रात को, रात का 1 बज गया। समीर, क्या सपना देख लिया तूने? मैंने ना सपना देखा कि या भाई बोलो भी कुछ, बे कर रही हो। मेरी बात सुनो, पहले कूल डाउन। अभी बोलो क्या हो गया? मैंने ना सपना देखा कि जेठ जी मेरे साथ ना जबरदस्ती कर रहे हैं। यार क्या हाँ, क्या बकवास कर रही है तू? मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो सच में समीर, मेरी बात पे भरोसा करो। यार भरोसा तो मैं कर लूं, पर यार तेरे सपने ना दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम ही ले रहे। कभी तुम पहाड़ी से डिग जाती हो, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी मैं मार देता हूँ, कभी जेठ जी तुम्हारे साथ ये कर देते हैं। व्हाट डू यू मीन यार? तुम मुझे सोने नहीं दोगी यार? क्या बोलूं तुम्हें? तुम्हें सोने की पड़ी है समीर। यार और क्या करूं मैं? आज 5वां दिन है, तुम्हें बोला था अच्छे से डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैं पागल हूँ? हरकतें तो तुम्हारी पागल जैसी हैं। तुम्हें 10 बार बोला है ऐसी वेब सीरीज मत देखा करो, ये मोबाइल पे फालतू की न्यूज मत देखा करो, बट क्या है, नहीं जी हमें तो यही देखना है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे दिमाग में उन वेब सीरीज का असर है? मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, तुम्हें झूठ बोल रही हूँ, तुम्हें पागल बना रही हूँ। जैसा हम देखेंगे वैसे ही हमें सपने आएंगे, ठीक है?
मैं भी सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ, रात को भी ऑफिस में ही पड़ा रहता हूँ, सपने में भी। यहाँ पे फाइल चली गई, मेरी फाइल वहाँ पे चली गई। रात को भी काम करता रहता हूँ, दिन को भी काम करता रहता हूँ। समीर, पर सच में प्लीज मेरी बात पे भरोसा करो। यार जेठ जी, ये जेठ जी ना कुछ अलग रूप में थे। यार मेरी बात सुनो, पता क्या बात है, सपने होते हैं सिर्फ और सिर्फ रात को, ठीक है? हकीकत नहीं होते। सपने और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। यार कैसे समझाऊं तुम्हें यार, मैं देखो दिमाग नहीं है एक तो यार। तुम इसको छोड़ो। देखो रात के 1 बज गए, अभी इसको छोड़ो क्या? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। हो सकता है ना कि जैसा जेठ जी दिखा रहे हो वैसे ना हो सकता है उनके दिल में कुछ और हो, और वो सपने के जरिए मुझे दिखाओ उनका असली रूप। वो जैसा दिखा रहे हैं ना वैसे नहीं है। उनके दिल में ना पक्का कुछ है। वो ना कभी कभी मुझे लगता है ऐसे कि वो कुछ है और दिखा। समीर, क्या? तुम्हें सोने की पड़ी है, मैं इतनी जरूरी बात कर रही हूँ तुमसे। यार मैं क्या करूं, मुझे नींद आ रही है। वैसे जरूरी कौन सा तुम्हारा कोई बिल निकलने वाला है? कौन सा तुमने कोई बजट पेश कर दिया? हाँ, तुम्हें तो मेरी सारी बातें बेफिजूल लगेंगी। वो तो शादी से पहले ही थे तुम अच्छे, मेरी सारी बातें यार मेरी सुनते बात थे। सुनो, पहले तुम्हारे जेठ जी को काम आ गया, फिर तुमने मेरे को बोलने लगी भी शादी के बाद। यार तुम पहले डिसाइड कर लो झगड़ा किस बात पे करना है, ठीक है? झगड़ा किस बात पे नहीं करना है। मैं झगड़ा करना नहीं चाहती, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। फिर अगर झगड़ा नहीं करना चाहती तो चुपचाप लेट जाओ, सो जाओ, मुझे भी तो सोने दो ना। नहीं, नहीं सोने दूंगी। क्यों नहीं सोने दोगे भाई? क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है और तुम मुझसे वैसे भी बात नहीं करते हो। जब मैं तुम्हें यार बात जेठ की थी, फिर मैं इधर का भी मैं बात नहीं करता। अभी क्या कर रहा हूँ? अभी कौन सा डांस कर रहा हूँ मैं? तो डांस नहीं करो, पर मेरी बात समझ पे तो नहीं रहे हो ना। कोई लॉजिक तो हो यार तुम्हारी बात का। अच्छा, क्या लॉजिक है? सपने में आए थे, जेठ जी ने जबरदस्ती कर ली। व्हाट डू यू मीन यार? क्या हकीकत और से? Means कि उनके दिमाग में कुछ यार अगर है। तुम बच्चे होते मैं तुम्हें समझाता भी अच्छा लगता। कितनी बड़ी हो गई हो, हरकतें सुधार लो अपनी। यार तुम ना नींद। समीर आजकल बदल गए। यार मैं क्या बदला? अभी मेरी बात सुनो, रात के क्या बोलते हैं 1:30 बज गया, ठीक है? आधा घंटा तो हमारी डिबेट में चला गया। सुबह मैं उठूंगा 4-5 बजे, नहाना है, धोना है, गाड़ी लेके जाना है, ठीक है? वहाँ पे ऑफिस में ये काम करना है। शाम को आता हूँ, सोने का टाइम होता है, उसकी भी हाँ, वैसी हाँ, वैसी कर देती है। वही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि तुम्हें अपने सारा शेड्यूल याद है, बस ये शेड्यूल याद नहीं कि तुमने मेरे को कब टाइम देना है। कभी समीर एक बार सैटरडे संडे को मूवी देखने का प्लान बनाया तो है, अभी क्या कल ही लेके जाऊं तुम्हें? वो नहीं तुम्हें दिखाई दे रहा। सैटरडे संडे दूर, अगर मुझे कोई आज मुझे इमरजेंसी पड़ जाए। अभी कौन सी इमरजेंसी आ गई यार तुम्हें? सपना ही आया, कौन सा आपदा आ गई तुम्हें? तुम्हें मेरी कोई भी बात बड़ी लगती ही नहीं है, यही तो अगर प्रॉब्लम है। तुम्हारी कोई बात बड़ी हो तभी तो मैं बोलूं कुछ। कोई लॉजिक हो यार बात का। हर बात ना लॉजिक से नहीं होता, कुछ बात फीलिंग से भी समझी जाती है। क्या फीलिंग? इसमें क्या फीलिंग आएगी? क्योंकि तुम मेरी बात समझते ही नहीं हो। हस्बैंड को अपनी वाइफ की बातें समझनी चाहिए, उससे समझाना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। 10 बार तो मैंने समझा दिया, अगर कोई दिक्कत है डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ? मूवी देखना तूने नहीं बंद करना, वेब सीरीज तूने देखनी है, मूवी देखनी है, हॉरर देखनी है। परेशान रात को मुझे कर दिया तुम। अच्छा, तो तुम्हें अब मुझसे ज्यादा प्यारी नींद हो गई। पहले तो शादी से पहले मेरे पास इतने गेड़े लगाते थे, और अब तुम्हारे को अपनी रातों की नींद भी खराब करनी मुझे लिए मुश्किल हो मेरी रही है। बात सुनो, 5 दिन हो गए मुझे जागते हुए। कभी तुम्हें जेठ का सपना आ जाता है, कभी तुम्हें भूतों का सपना आ जाता है, कभी मेरा सपना आ जाता है। मुझे सोने दो यार, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अभी बड़बड़ मत करना। जेठ जी, प्रिया, जेठ जी आपने शराब पी रखी है? हाँ थोड़ी सी भी है। थोड़ी थोड़ी तो नहीं लग रही है। कोई बात नहीं, आपको मैं कमरे तक छोड़ देती हूँ, आप आराम से सो जाइए। कमरे तक क्यों? मैं जा ही नहीं सो सकता क्या? नहीं नहीं जेठ जी, वो बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब, आप आज वैसे पीकर इतनी ज्यादा क्यों आए? कोई पार्टी वगैरह थी क्या? समीर कहाँ है? समीर तो काम से गए हैं बाहर, वो तो आने में उनको देर हो जाएगी। कुछ काम था आपको उनसे? बोलिए। बहू, मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसों की? क्यों और कितने पैसों की जरूरत है जेठ जी? बोलिए। 2,000। 2,000? पर आपको अभी 2 दिन पहले तो समीर ने पैसे दिए थे 10,000 रुपए, तो आपने वो कहाँ खर्च कर दिए?
और अब आपको फिर से 2000 रुपये चाहिए। क्या कहा तूने? अब तू मेरा और समीर का हिसाब किताब लगाएगी कि कौन किसको कितने पैसे कब दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है। देखिए जेठ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि आपने इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ खर्च कर दिए। हमारे पैसे हम जहाँ मर्जी खर्च करें, उससे तुम्हें क्या? देखिए बताओ तुम्हें क्या क्या है तुम्हें? देखिए, मैं भी इस घर की मेंबर हूँ, और अगर इस घर के पैसे फजूल में खर्च किए जा रहे हैं तो उसका हिसाब रखने का पूरा हक है मुझे। और आप ना आजकल कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च कर रहे हैं अपने दोस्तों पर और अपने शराब पर, तो आपको देने के लिए मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। तो बहू, अगर समीर घर पे नहीं है तो तू दे देना मुझे, तू दे, जरूरत है 2000 रुपए की। मैं आपको कोई पैसा नहीं देने वाली हूँ, और ना ही मेरे पास कोई पैसा है ऐसे फालतू में वेस्ट करने के लिए। जैसे आपने 10,000 रुपये समीर के वेस्ट कर दिए, वैसे 2000 मेरे भी वेस्ट कर देंगे। क्या बकवास कर रही है तू? हमारे पैसे हैं, हम चाहे उनको आग लगाएं, चाहे उनकी शराब भी। तू होती कौन है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की? मैं ना आपके उस छोटे भाई की बीवी हूँ और इस घर की मालकिन भी, और शायद आप भूल चुके हैं कि मैं इस घर की बहू हूँ, समझे? तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। क्या तू अब मुझे उंगली दिखाएगी? तुम्हें तो मैं बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो आपको क्या लगता है आगे इस कहानी में क्या मोड़ आएगा? उस मोड़ को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना भूलिएगा मत।